बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस से की एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि इफ़ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट सच एन एंगल दैट देयर रिजल्टेंट आर इक्वल टू पी। वो कहता है कि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उनके एंगल हम कहते हैं थीटा है, ठीक है। और उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट वो कहता है वो किसके इक्वल है, आर इज़ इक्वल टू पी के इक्वल है। यहाँ तक उसने खुद हमें बता दिया। फिर वो क्या कहता है, वो कहता है कि फिर प्रूव करके दो, शो दैट इफ़ पी इज़ डबल। वो कहता है कि अगर फोर्स जो पी है मेरे पास उसको अगर मैं डबल कर दूँ, ये जो फोर्स पी है इसको वो कहता है कि अगर मैं डबल कर दूँ, इफ़ पी इज़ डबल देन द न्यू रिजल्टेंट इज़ एट राइट एंगल टू क्यू। वो कहता है कि फिर इसका न्यू रिजल्टेंट जो है वो राइट एंगल टू क्यू होगा। मतलब एंगल मेरे पास क्या आएगा फिर 90 डिग्री का आएगा। तो ये वो कहता है कि फिर प्रूव करके दो। तो फिगर पे हम चलते हैं। ये मैंने फोर्स पी ड्रा की है और ये मेरे पास फोर्स है क्यू, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली आप जानते हो क्या होता है कॉस थीटा, और वर्टिकली क्या होता है साइन थीटा होता है, सही है। तो अब हम चलते हैं। वी नाउ दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। हम जानते हैं फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस का क्या होता है, आर स्केयर इक्वल होता है पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस का। अब उसने खुद हमें क्वेश्चन के अंदर बताया है कि रिजल्टेंट किसके इक्वल है, कि आर इक्वल टू पी के इक्वल है। तो इसलिए हमने फिर क्या किया कि आर इज़ इक्वल टू पी, जहाँ पे आर लिखा हमने पी पुट कर दिया। तो पी स्केयर इक्वल आ गया पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। तो ये p और p आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो आपके पास सिंपल इक्वेशन बच जाएगी क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, सॉरी। तो अब मैं क्या करने लगा, क्यू से इस सारे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो क्यू प्लस 2p कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से फिर क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, -2p कॉस थीटा। ये आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई। अब उसने यहाँ तक तो हमने इसके रिजल्टेंट को सॉल्व किया जो उसने खुद हमें क्वेश्चन में बताया था। अब उसने खुद हमें आगे उसने क्या कहा है कि शो दैट इफ़ पी इज़ डबल। वो कहता है कि अगर मैं फोर्स पी को डबल करूँ तो इसका रिजल्टेंट एंगल क्या आना चाहिए, राइट एंगल आना चाहिए टू क्यू पर। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, वो कंडीशन लगाई इफ़ पी इज़ व्हेन पी इज़ डबल देन द न्यू रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल θ1 विद क्यू। मैं कहता हूँ कि इसका फिर नया जो रिजल्टेंट एंगल जो है ना वो मेरे पास क्या आएगा, θ1 विद क्यू आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास है हॉरिजॉन्टली पी cos थीटा, वर्टिकली पी sin थीटा, और पी को हम अब थीटा मैंने रख लिया θ1, ठीक है। तो टेंजेंट θ1, टेंजेंट आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास साइन पी साइन थीटा, पी को हमने कर लिया डबल, तो ये क्या आ जाएगा 2p साइन थीटा ओवर। तो ये फिर क्या आ जाएगा क्यू प्लस पी। हॉरिजॉन्टली आपको पता है ना उसने कौन कौन से पी cos थीटा भी आपके पास गिवन है और क्यू भी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पी क्यू प्लस 2p cos थीटा आ जाएगा। तो इसके बाद जी 2p cos थीटा आ गया। अब उसके बाद हमारे पास क्यू की वैल्यू उसने हमने खुद बनाई हुई है, क्यू किसके इक्वल है -2p cos थीटा। ये वैल्यू जो है ये मैंने क्यू की जगह पुट कर दी। तो 2p sin थीटा ओवर 2 -2p cos थीटा प्लस 2p cos थीटा। तो ये 2p cos थीटा और 2p cos थीटा आपस में हो गए कैंसिल आउट। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2p sin थीटा बाई 0। तो डिवाइड में 0 आ जाए तो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। तो टेंजेंट θ1 किसके इक्वल आ गया, इन्फिनिटी के। तो वहाँ से फिर टेंजेंट इनवर्स हम ले लेंगे तो θ1 मेरे पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, π/2 में। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, θ1 जो आपके पास 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि हैंस द न्यू रिजल्टेंट एट राइट एंगल टू क्यू। तो वो कहता है कि फिर नया रिजल्टेंट जो है वो राइट एंगल टू क्यू पर बनता है। तो ये इसका जी सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी जानब चलते हुए कहता है कि द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस कैन हैव इज़ ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड द लीस्ट इज़ ऑफ मैग्नीट्यूड q। वो कहता है कि दो फोर्सेस हैं, ठीक है,
आपके पास उनका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड उनका किसके इक्वल है, पी के, और वो कहता है कि लीस्ट उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है क्यू के, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, वो कहता है कि प्रूव करके दो, शो दैट व्हेन दे एक्ट एट एंगल अल्फ़ा, कहता है कि अगर ये दोनों एक्ट करें एट एंगल अल्फ़ा पर, तो देयर रिजल्टेंट इज़ ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो स्केयर रूट ऑफ पी स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2 प्लस क्यू स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2। वो कहता है कि ये आंसर फिर ले के आओ, इसका रिजल्टेंट फिर ये ऑफ मैग्नीट्यूड जो है फिर ये बना के दो। तो हमें उसने दो बातें बता दी हैं, दो फोर्सेस, उनका ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड और लीस्ट मैग्नीट्यूड। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। लेट में कहता हूँ F1 और F2 जो हैं दो फोर्सेस हैं P और Q पर, ठीक है, मैंने रख ली। बी द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर, P जो है वो ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड है और Q क्या आपके पास लीस्ट लीस्ट रिजल्टेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट रिस्पेक्टिवली। देन पी फिर मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन, क्योंकि ग्रेटेस्ट है ना, तो इन दोनों फोर्सेस को मैं ऐड कर दूंगा, F1 प्लस F2। और क्यू क्या है मेरे पास, लीस्ट है ना मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो क्यू आ जाएगा F1 माइनस F2, ठीक हो गया। अब इन दो इक्वेशन को हमने, ये इक्वेशन 1 होगी और एक मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इन दो इक्वेशंस को आपस में ऐड करने लगा हूँ। तो एडिंग 1 एंड 2, जब 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 2F1 प्लस 2F1, ये F1 आपस में ऐड हो गए, 2F1 आ जाएगा, और ये F1 और ये F1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास ये आ जाएगी, ये दोनों आपस में ऐड हो गए, तो P प्लस Q इक्वल आ गया 2F1, तो F1 आ गया P प्लस Q बाय 2 आ गया। अब मैं इसी तरह इन दो इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो 2 को 1 से मैं माइनस करूँगा तो 2F2 इक्वल आ जाएगा P माइनस Q के। तो यहाँ से आपके पास फिर F2 किसके इक्वल आ जाएगा, P माइनस Q बाय 2। ये दो वैल्यूज़ आपके पास बन गए हैं। अब आपको पता है कि दो फोर्सेस हों तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लगाते होते हैं, वो आपको पता है, वो सिंपल जनरल फार्मूला लिखने, लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 एंड F2 व्हेन दे एक्ट एन एंगल अल्फा, देन तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस का हम क्या फार्मूला होता है, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 काज ऑफ अल्फ़ा। ये आप फार्मूला हमने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने यही यूज़ किया। तो अब F1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू हमने जो है ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। F2 की भी वैल्यू आपके पास आपने बनाई है, ये वैल्यू सिंपल इस फार्मूले के अंदर हमने पुट कर दी, काज अल्फ़ा प्लस F2, ये इन सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। फिर उसके बाद सिंपल हमने इनको सिंप्लीफाई किया, ये होल स्क्वायर अलग हो गया, ये 2 का स्क्वायर होता है 4, ये आपस में हो जाएंगे 4 इंटू 2 आ गया, तो ये ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉज ऑफ अल्फ़ा, प्लस ये अलग कर लिया ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर आ गया 4। अब 1/4 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, जब बाहर कॉमन लेंगे तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर आ गया प्लस p माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉज ऑफ अल्फ़ा आ गया। अब इनके स्क्वायर्स को ओपन कर लो, जब स्क्वायर्स को ओपन करेंगे तो आपके पास सिंपल ये आप यहाँ पे बनेगा एक 2pq और इधर बनेगा माइनस 2pq, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये p स्क्वायर ऐड हो गए, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऐड हो गए 2q स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉज ऑफ अल्फ़ा। उसी तरह अब जी मज़ीद हमने फिर क्या किया, ये 2 को बाहर कॉमन ले लिया, ये 2 4 से आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा तो होके 1/2 आ जाएगा। बाकी ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो पी स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस क्यू स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। अब कॉस यहाँ से आप देखो ये पी स्क्वायर मैं इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, और क्यू स्क्वायर में से कॉमन लूँगा क्यू स्क्वायर वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, तो क्यू स्क्वायर इंटू आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने हाफ एंगल फार्मूले लगा लिए, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। सही है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये आपने क्लियर कर देनी है,
यहाँ पे होता है ये 1 माइनस कॉस अल्फ़ा जो है वो इक्वल होता है 2 साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 होता है। सही हो गया, हम इसकी जगह ये पुट कर देंगे। सही हो गया। उसके बाद जी मज़ीद जो हमारे पास फिर ये 2 और ये 2 बाहर कॉमन लेंगे तो 2 2 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो सिंपल रह जाएगा पी स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2 प्लस क्यू स्केयर साइन स्केयर। इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, साइन स्केयर पुट करेंगे। ये वाली वैल्यू जो है इस वैल्यूज़ को आपने इधर पुट कर देना है। तो साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 आपके पास आ जाएगा। तो ये इसका रिक्वायर्ड जो है वो फिर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर आता भी रहता है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 2 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट में चलते हुए कहता है कि फोर्सेस, उसने कुछ ना फोर्सेस हमें दे दी हैं। एक्स, हमने एक फोर्स जो है वो एक्स ड्रा कर लीजिए। उसके बाद उसने क्या दिया, पी प्लस एक्स। फिर मैंने पी प्लस एक्स ड्रा कर ली। फिर क्या उसने कहा कि क्यू प्लस एक्स, फिर हमने क्यू प्लस एक्स को ड्रा कर लिया। एक्ट एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड्स एक जैसी हों और उनका इंटीरियर एंगल क्या हो, 60 डिग्री का हो। ठीक है, तो कहता है कि टेकन वन वे राउंड। इसका क्या मतलब, वो कहता है कि जिस डायरेक्शन में मैंने एक्स को ड्रा किया ना, उसी की एक ही डायरेक्शन में वो जा रही है। मतलब एक्स को आपने ड्रा किया, फिर पी प्लस एक्स उसी, उसके बाद फिर क्यू प्लस एक्स, मतलब एक ही वन वे रूट में जा रही है। ठीक है, कहता है कि शो दैट, मतलब मैं इसको, ये जो हमने एक्स ड्रा किया ना, अब इसके अपोजिट में पी प्लस एक्स नहीं ड्रा करूँगा, मतलब वन वे रूट ही रखना है। मतलब यहाँ से हम गए तो फिर ये इधर ही इसकी डायरेक्शन होगी, फिर ये इधर डायरेक्शन होगी, फिर ये इधर, तो इस तरह चलती जाएगी आगे। कहता है कि फिर उसके बाद उसने क्या किया, कहता है कि शो दैट दे आर इक्विलेंट। कहता है कि प्रूव करके दो कि ये क्या है, इक्विलेंट है टू टू फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस, कहता है कि ये इक्विलेंट है। प्रूव करके दो कि फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट एंगल ऑफ 120 डिग्री। वो कहता है कि फिर प्रूव करके दो कि ये तीनों ये जो है वो कहता है कि वो इक्विलेंट है बाय टू फोर्सेस पी और क्यू पर एक्ट एंड एंगल हमारे पास क्या आना चाहिए, 120 डिग्री आना चाहिए। ये आपने प्रूव करना है। अच्छा जी, ये मैंने एक्स फोर्स ड्रा की। ठीक है, उसके बाद जी उसके बाद ये हमने पी प्लस एक्स, तो इंटीरियर एंगल इसका क्या है, 60 डिग्री है ना। तो ये हमने, तो इसको फिर आप 60 डिग्री इंटीरियर था, हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो ये क्या आएगा, टोटल एंगल लाइन पे कितने ये जो होते हैं, ये कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो 180 में से 60 को आप माइनस करोगे, 180 को 60 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 120। तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 120। ये फिर 60 डिग्री है। फिर उसके बाद ये फिर इधर जा रही है, सही है। तो ये 60 है, तो इसका फिर क्या आ जाएगा, 180 होता है। तो इसका एंगल बन जाएगा, सही है, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये 180, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो ये इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसमें से निकल रहा था। ठीक है, क्योंकि इसमें से हम निकाल रहे थे। अब इसमें क्या हो जाएगा, 180 प्लस इंटीरियर एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 240 डिग्री आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। मैं कहता हूँ कि देन फोर्सेस मैंने रख ली एक्स पी प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स, द एंगल रीजन पे क्या था हमारे पास, एक्स जहाँ पे फोर्स थी वो क्या था, 0। फिर क्या आ गया, 120 आ गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, 60। फिर उसके बाद जी 240 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सही हो गया। तो लेट एक्स पी प्लस एक्स क्यू प्लस वाई बी द फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ एंड ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। तो वो हमने सारा कुछ बता दिया, जो मैंने आपको अभी बताया डिटेल में, वो हमने इधर लिखा है सिंपल। तो हमने क्या करना, लेट एक्स इज बी चूजन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एक्स। अब मैं इनका निकालने लगा हूँ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, अलॉन्ग सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस निकालूंगा और सम ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ
ऑल फोर्सेस निकालेंगे हम। सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से। तो मैं सबसे पहले सम ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑल फोर्सेस निकालने होते हैं। हॉरिजॉन्टली आप जानते हो क्या होता है, कॉस थीटा होता है एक्स कंपोनेंट पे। तो सम ऑफ एक्स, तो पहली फोर्स का क्या आएगा, एक्स कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि ओरिजिन पे, ठीक है, ये आ जाएगा 0 प्लस, फिर उसके बाद क्या जी, पी प्लस एक्स, तो 180 माइनस 60 का आ जाएगा, सही है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, क्यू प्लस एक्स है ना, तो ये क्या आ जाएगा 180 प्लस 60 डिग्री काज ऑफ आ जाएगा। तो काज ऑफ 180 प्लस 60 डिग्री आ गया, सही हो गया। अब इसको सॉल्व किया आपने, एक्स काज ऑफ 0, ये पी प्लस एक्स काज ऑफ 180 माइनस 60, ठीक है। तो ये राइट एंगल से, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट राइट एंगल जो अलाइड एंगल है उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 180 माइनस 60 है ना, तो काज 180 में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर काज नेगेटिव आता है, तो बाय अलाइड एंगल ये माइनस पी प्लस एक्स और काज ऑफ 60 180 को इग्नोर कर देंगे। इसी तरह ये 180 प्लस हो रहा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में भी काज क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू प्लस एक्स काज ऑफ 60 डिग्री आ गया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स माइनस पी ऑफ एक्स, पी प्लस एक्स ऑफ ये 60 में होता है 1/2 माइनस क्यू ऑफ एक्स, क्यू प्लस एक्स ये काज 60 में 1/2। उसके बाद जी ये इसको सिंपल आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये सिंप्लीफिकेशन हो के आपके पास आ जाएगा पी प्लस क्यू बाई 2 ऑफ माइनस ऑफ पी प्लस क्यू बाई 2, ये आर ऑफ एक्स आपके पास निकलो क्या आ गया। अब मैं निकालने लगा हूँ जी, इसी तरह जैसे मैंने ऊपर लिखा है इसी तरह मैं सम ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस निकालेंगे। जहाँ जहाँ काज लिखा वहाँ हम क्या लिख देंगे, आप साइन लिख देंगे, क्योंकि वर्टिकली क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, वाई कंपोनेंट पर साइन होता है। तो ये एक्स काज ऑफ साइन ऑफ 0, ये पी प्लस एक्स साइन ऑफ 180 माइनस, ये सारा वही मैं लिख रहा हूँ, जहाँ पे काज लिखा वहाँ पे हमने साइन को पुट कर दिया आप। तो साइन ऑफ 180 प्लस 60 आ गई है, साइन 0 में 0 होता है, ठीक है। उसके बाद अलाइड एंगल से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये पी प्लस एक्स साइन ऑफ 60 आ गया। क्यू प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस पी क्यू प्लस एक्स ऑफ साइन 60, तो साइन 60 में होता है 3 स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 3/2। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये पी माइनस क्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 आपके पास आ जाएगा आर वाई कंपोनेंट। अब जी हम क्या निकालने लगे, इनका रिजल्टेंट और एक्टेड एंगल 120 डिग्री हमने फाइंड करना है। तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सम ऑफ वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो थी आर एक्स हमारे पास क्या है, पी माइनस ऑफ पी प्लस क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आर वाई क्या आपके पास क्या है, पी माइनस क्यू बाई 2 ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई हमने जस्ट किया तो इसका ये नीचे तो बन जाएगा ना 4, ठीक है। ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन करोगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया 3 रह जाएगा, और इसका स्क्वायर ओपन किया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, 4 है तो एलसीएम लिया तो वही आएगा। फिर ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया सिंपल, ये 3 पी स्क्वायर प्लस 3 क्यू स्क्वायर माइनस 6 पी क्यू आ जाएगा। उसके बाद मज़ीद जी ये फिर कटिंग जो होती है इनमें एडिंग हो जाएंगी कुछ वैल्यूज़, तो ये 4 पी स्क्वायर 4 क्यू स्क्वायर, ये 2 6 में से निकालेंगे तो माइनस 4 पी क्यू आ जाएगा। ये 4 से आपस में कैंसिल आउट होके ये पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू बाई 2 आ जाएगा, सही है। सिंपल हमारे पास ये फिर रह जाएगा। उसके बाद जी क्योंकि हमने 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड खुद किया, ठीक है, 4 से ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू रह जाएगा। तो मैंने फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया क्योंकि मैंने 120 डिग्री एंगल बनाना है, ठीक है। तो ये पी क्यू बाई 2 किसके इक्वल है, कॉज ऑफ 120 डिग्री के, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, तो 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि -2 ये जो लिखा हुआ है ना माइनस, इसको भी अंदर शिफ्ट कर लेना है आपने, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 पी क्यू
और -1/2 होता है cos ऑफ 120, तो ये cos ऑफ 120 फिर इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो ये इस तरह जी इसका आंसर है। इस पॉइंट की आपको अगर समझ नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि ये जो P स्केयर है, ये Q स्केयर जो है हमने लिखा है। तो इसके बाद ये जो PQ मैं इसी तरह लिख लूँगा, ठीक है, PQ। तो ये जो ये 2PQ मैं इधर लिख दूँगा, और ये जो हमारे पास बचेगा इसको मैं आप डिस्कस करने लगे, ये आ जाएगा 2PQ, ठीक है। और ये जो 1/2 और ये माइनस जो है इसको मैं इधर लिख दूँगा -1/2, सही है। और -1/2 किसके इक्वल होता है, cos 120 डिग्री। तो इसलिए हम इसकी जगह फिर क्या लिख देंगे, cos 120 डिग्री। तो ये जी इसका फिर आ गया फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो ये इसका रिजल्टेंट फिर हमारे पास आंसर आ गया जी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है कि फोर्सेस X R, ठीक है, फिर उसके बाद है जी फिर P+Q, Q+R और P+C एक्ट एट अ पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राईएंगल हेक्सागोन। कहता है कि ये हेक्सागोन की शेप बनाती हैं, ठीक है, ये जो उसने फोर्सेस हमें बताई हैं। कहता है कि टेकन वन वे राउंड, उसी तरह जैसे ऊपर मैंने डिस्कस किया कि वन वे राउंड क्या होती है। कहता है कि शो दैट देयर रिजल्टेंट इज़ अ फोर्स ऑफ P+Q। वो कहता है कि इनका प्रूव करके दो इनका रिजल्टेंट जो है वो P+Q फोर्स आए इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स Q+R। वो कहता है कि किस डायरेक्शन में आए, Q+R की फोर्स की डायरेक्शन के अंदर इनका रिजल्टेंट आए जो P+Q बनेगा। तो मैं इसको ड्रा करने लगा हूँ, ये इसको डिस्कस करते हैं इसको फिगर से। तो फोर्सेस X थी, तो ये मैंने X को लिख लिया, ठीक है। अब हेक्सागोन है तो इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, 120 डिग्री होते हैं सभी में। तो ये इसका मैंने 120 हमने ड्रा कर लिया, ठीक है, सभी के अंदर इंटीरियर एंगल लिख दिए। अब x है तो x फोर्स मैंने ड्रा की, ये x मेरे पास फोर्स है, इंटीरियर एंगल 120 है। तो मैं यहाँ से एंगल अगर निकालना चाहूँ तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ से, क्योंकि टोटल तो होता है ना 180, तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 120 माइनस 180। तो यहाँ पे आपके पास एंगल कितना बन जाएगा, 60 डिग्री रह जाएगा, ठीक है। तो ये 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा, सही हो गया। उसके बाद वन वे है ना, तो फिर यहाँ से फिर आर आगे हमारे पास फोर्स उसने क्या बताई है, आर फोर्स बताई है ना, ठीक है। तो ये आर आ रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये इसका मिड पॉइंट है, हमारे पास ये जो एफ़ और सी जो है, ठीक है, जो हमने पॉइंट रखे हुए ये A B C D E और F। तो F से C ये हेक्सागोन का हमने मिड पॉइंट रख लिया, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल 120 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 60, और ये भी कितना आ जाएगा 60। तो अब देखो टोटल हमारे पास कितना है, यहाँ से 180 है ना, तो ये 60 इसमें से माइनस कर दो तो बाकी कितना रह जाएगा, 120 रह जाएगा। फिर उसके बाद फोर्स उसने जी हमने ड्रा किए वन वे रूट, तो ये आ जाएगा जी जी फोर्स आ गई, सी से डी पॉइंट पे हम चले गए, सही है। तो ये टोटल कितना है जी 180 है टोटल एंगल। तो ये इंटीरियर इसका 120 है, सही है। उसके बाद जी उसने हमें क्या बताया P+X। तो यहाँ पे हमने P+X फोर्स कर ली, ठीक है, P और X दोनों को ऐड कर लिया। तो ये 180 प्लस आ जाएगा 60, ठीक है, X हमारे पास 60 था, तो 180 प्लस 60 ये हमारे पास कितना आ जाएगा 240 आ गया, सही है। उसके बाद ये हम नीचे की जानब आ गए Q+R पे, ठीक है। तो Q+R पे जब आओगे तो ये फिर देखो ऐड हो रहा है ना, तो ये फिर 180 और प्लस 60, तो ये कितना आ जाएगा 240 आ गया। फिर जी डाउनवर्ड जब हम आएंगे तो ये फिर कितना आ जाएगा 1। इसके बाद जी यहाँ पे P+ उसने हमें क्या बताया P+G, तो यहाँ पे फिर हमने P+G फोर्स हमने निकाल ली, सही है। तो ये फिर हमारे पास कितना बन जाएगा 240 आ रहा है ना P+X से, 240 प्लस 60 हम करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 240 प्लस 60, क्योंकि P+G हम आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये फिर ऊपर हमारे पास कितना बना है 240, और 240 प्लस 60 करेंगे तो ये फिर कितना हमारे पास बन जाएगा 300 आपके पास इसका एंगल बन जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास मैंने आपको डिस्कस किया हेक्सागोन को, जो इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर जो एंगल बनेंगे। अब हम वही फोर्सेस को हम नीचे बताने लगे। लेट द फोर्सेस एक्स आर जी पी प्लस पी प्लस एक्स क्यू प्लस आर एंड पी प्लस जी बी द एक्टिंग ऑन द साइड्स। मैंने आपको बता दी ये ए बी बी सी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा सी डी डी ई एफ और एफ ए रिस्पेक्टिवली एट देयर एड ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। अब द फोर्सेस उसने हमें बताया पी प्लस आर जी, इसके मेक्स एन एंगल जो मैंने डिस्कस किए। एक्स जो था वो ओरिजिन ये 0, फिर 60 आ गया, फिर 120 मैंने आपको बताया, फिर 180, फिर 240 और 300 विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब मैं उसी तरह जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया कि मैं सबसे पहले सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस निकालने लगा हूँ। इसी तरह सम ऑफ, क्योंकि रिजॉल्व इन फोर्सेस को मैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली रिजॉल्व करने लगा होता है, इसके लिए हम सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस निकालेंगे और सम ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। सम ऑफ एक्स कंपोनेंट में क्या होता है कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट में क्या आता है साइन थीटा। तो ये फिर क्या आ जाएगा काज ऑफ 0, फिर काज ऑफ 60, फिर काज ऑफ ये जो फोर्सेस हैं उनके साथ हम लिखते जाएंगे। तो एक्स काज ऑफ 0, फिर उसके बाद अगली है आर काज ऑफ यहाँ से एंगल उसका क्या था 60, फिर पी प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जी है तो जी ऑफ काज ऑफ 120, फिर पी प्लस क्यू काज ऑफ 180, फिर उसके बाद ये क्यू प्लस आर ऑफ काज ऑफ 240 और पी प्लस जी ऑफ काज ऑफ 300 आ गया। ठीक है, इसको अलाइड एंगल से हमने सॉल्व किया। ये सारा 180 को आप काज 180 में आप जानते हैं ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद ये उसके बाद हमारे पास ये -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 240 को हम लिखेंगे 90 के मल्टीपल। तो इसको हमने इसको भी आपने अलाइड एंगल से करना है, 90 के मल्टीपल आपने बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाए कि cos 0 में होता है 1/2, cos 60 में होता है 1/2। ठीक है, ये cos 120 में आप जानते हो ये -1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद जी पी प्लस के cos 180 में होता है -1, उसके बाद cos 240 में ये 280 180 इसके अंदर हमने क्या ऐड किया था +60 ऐड किया था ना, तो तब जाके आपके पास 240 बना हुआ था। तब 180 को इग्नोर कर दोगे। ठीक है, +60 तो 180 + 60 240। 240 में कास थर्ड क्वाड्रेंट में कास क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये फिर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। सही है, माइनस बाहर आ गया। फिर उसके बाद जी 240 + 60 ये तब जाके 360 बना हुआ था। ठीक है, 240 को इग्नोर कर देंगे तो 240 + 60 ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में काज होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपके पास जस्ट 60 डिग्री रह जाएगा पॉजिटिव, तो ये 60 में क्या होता है काज 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद जस्ट आपने सिंप्लीफाई किया, ये आप कर सकते हैं मैथमेटिकल स्टेप में। कटिंग होगी आपके पास सिंपल रह जाएगा -p + q/2, ये आपके पास RX कंपोनेंट आ गया। अब इसी तरह मैं निकालने लगा हूँ सम ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। जहाँ जहाँ काज लिखा हुआ हम क्या पुट कर देंगे जस्ट साइन कर देंगे। ठीक है, तो ये उसी तरह काज साइन 0 में 0 होता है, 60 में स्क्वायर 3/2, 120 में अभी भी ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड में काज साइन पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर 3/2 p + x 180, तो 180 में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये 180 में ये साइन क्या होता है 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जी ये 240, तो ये इसमें 240 कैसे बने 180 + 60 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो ये -√3/2 आ जाएगा। उसके बाद जी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन मतलब 240 + 60 आ जाएगा, तो 240 को इग्नोर कर देंगे। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में भी साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा -√3/2। तो इसमें भी वही सारा मैथमेटिकल फिर स्टेप किया, कटिंग की, आपके पास -p + q ऑफ √3/2 आपके पास आ जाएगा। सही हो गया। अब जी हमारे पास फिर सिंपल हमने ये वैल्यूज़ रिजल्टेंट निकालने लगे हैं, तो वो कैसे फार्मूला होता है हम जानते हैं, R इक्वल होता है √RX का स्क्वायर + RY का स्क्वायर। RX की वैल्यू लिखी जो आपके पास बनी है, और RY की जो वैल्यू है वो आपने इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है,
तो ये फिर होल्स इसके नीचे ये 2 लिखा हुआ है, ये आपने लिखना है जी यहाँ पे 2, ठीक है। तो उसके बाद जी हमारे पास फिर क्या आ गया, ये वैल्यूज़ हमने इसके अंदर सिंपल पुट की, इनके स्क्वायर रूट ओपन किए, ये आप जानते हैं एलसीएम लिया, कटिंग की, आपके पास पी स्के प्लस के उसके प्लस 2 पी क्यू आ जाएगा, सही है। तो ये किसका फार्मूला होता है, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, ये आपस में स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास पी प्लस क्यू जो उसने हमें बताया था वो आपके पास रिजल्टेंट आ गया। अब इसको आपने किसका रिजल्टेंट बनाना है, क्यू प्लस आर फोर्स का, क्यू प्लस जो y है उसमें आपने कन्वर्ट करना है। तो नाउ मैं करने लगा, नाउ द सपोज द रिजल्टेंट ऑफ r मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव x डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। मैं कहता हूँ ये थीटा एंगल बनाता है, तो टेंजेंट में निकालने लगा हूँ, तो टेंजेंट थीटा ये फार्मूला हम जानते हैं, ये किसके इक्वल होता है, आर वाई बाई आर एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो आर ऑफ वाई आपके पास इसका आंसर था -√3/2 p प्लस क्यू, और आर ऑफ एक्स का आंसर था -1/2 p प्लस क्यू, ठीक है। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो, 2 से कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट 3 आ गया। स्क्वायर रूट 3 ये कि कहाँ पे होता है, टेंजेंट 60 में होता है, तो 60 को आप लिख सकते हो 180 प्लस 60, ठीक है। तो क्या थीटा आपके पास आ जाएगा 240 डिग्री, ठीक है। 240 में भी ये स्क्वायर रूट 3 होता है, क्योंकि ये थीटा है ना, तो ये हमारे पास ये 60 और ये आ जाएगा 180, क्योंकि टेंजेंट हमारे पास पॉजिटिव आया है ना, तो रेफरेंस एंगल हमारे इसके पास कैसे आएगा, ये कैसे बना है 240, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट होता है टेंजेंट, तो थर्ड में क्या होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल है मेरे पास 60, तो पाई प्लस 60 करेंगे तो आपके पास टोटल कितना बन जाएगा, 240 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए उसने लिखा हुआ है 240, तो ये 180 प्लस 60 आ गया, ठीक है, 60 डिग्री। तो ये हैंस फिर आर एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू प्लस वाई, ये कहाँ पे बना है क्यू प्लस वाई, आप देखो तो क्यू प्लस आर जो है वो देखो कहाँ पे है, 240 पे ही है ना। तो यही उसने हमें बताया था ना कि क्यू प्लस आर आप निकाल के दो, इसकी डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में आ जाए, तो देखो इसका आंसर फिर इस डायरेक्शन में भी आपके पास निकल के आ गया, ये 240 इसका आंसर आ गया। तो वो कौन सी डायरेक्शन थी फोर्स की, क्यू प्लस आर की, तो ये फिर आपके पास जी हैंस द रिजल्टेंट एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू प्लस आर, तो ये इसका जी सोल्यूशन हो गया।